अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ यूएसटी जेपीवाई की एक वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। और यूएसटी जेपीवाई में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं यूएसटी जेपीवाई का एनालिसिस स्टार्ट करूँ, डॉलर के एनालिसिस मैंने कल किए थे। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा कि मैं यूएसटी जेपीवाई को नेक्स्ट बाय में क्यों देख रहा हूँ। ओके, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको बेहतरीन किस्म का एक जो है ना वो डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट वापस से आ रही है और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे वापस सेल आएगी। ये एक मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप मेरे इस पे लगा हुआ ये चैनल देख सकते हैं। ठीक है, करंटली क्या मार्केट में जनरल ओवरव्यू दूं तो इसकी जो करंट वेव है ये वाली, ठीक है, ये करेक्टिव वेव है। ठीक है, बहुत बड़ी वेव है, वीकली की है। डेफिनेटली ये टाइम लगाएगी। अब ऑलमोस्ट अगर 147 148 पे खड़ी है ऑलमोस्ट, तो इसका जो मैं नेक्स्ट टारगेट देख रहा हूँ ये 153 154 देख रहा हूँ। 153.50 या 154, तो ऑलमोस्ट ये जो है ना वो 700 पिप्स की मूव है आने वाले टाइम फ्रेम में। वीक्स में डेफिनेटली इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी मूव कंप्लीट नहीं होगी। तो ये इसकी करेक्टिव वेव है, ये इसकी इम्पल्स वेव है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इम्पल्स वेव को अगर आप देखें, मैंने जिसको स्ट्रक्चर में बंद किया है, तो ये आपके पास बेहतरीन किस्म का एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, इसमें आने वाले टाइम फ्रेम में ये मार्केट गिरेगी और इसको मैं ये इसका जो नेक्स्ट फाइनल टारगेट है ये 132 का एरिया, ये ऑलमोस्ट मैं इसको देख रहा हूँ आने वाले टाइम फ्रेम में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जनरल ओवरव्यू वो बेरिश है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। लेकिन करंटली अब ये तो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और यहाँ तक वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसे सेल होगी। ठीक है, और हम उसको उधर से ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रक्चर एक वीकली टाइम फ्रेम का है, सेम इसी तरह स्ट्रक्चर वीकली का है। तो ये डेली H4 H1 M30 M5 M15 इवन के M1 में भी ये इसी तरह ही स्ट्रक्चर काम करता है। तो आप में एबिलिटीज होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर को पहचानने की, इसको ट्रेड करने की और इसको जो है ना वो फाइंड करने की। तो अभी आप करंटली देखें तो मार्केट रिसेंटली एक ट्रेंड में मूव कर रही है, जिसको हम शॉर्ट टर्म फ्रेम में एक अप ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, तो मार्केट बेहतरीन देखें इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है हर तरीके से। ठीक है, नीचे से भी आपके पास बेहतरीन किस्म के टच हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बेरिश फ्लैग में जरूरी है कि आपके 3 टच हों, तब वो बेरिश फ्लैग कंप्लीट होता है और उसके बाद वो सेल होता है। अब इसकी ये जो वेव है अप वाली, ये स्टिल पेंडिंग है और हम इसको ट्रेड करेंगे। किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये इस फोरकास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत जबरदस्त फोरकास्ट है, जरूर देखिएगा। आपकी लर्निंग एबिलिटीज जो है ट्रेडिंग की वो ये इम्प्रूव करेगी और आपका जो मार्केट को देखने का और एनालाइज करने का तरीका है उसमें ये बहुत ज्यादा जो है ना वो पॉजिटिव रोल अदा करेगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से बाय देख रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ तक। उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर आप देखें, मार्केट में ये मार्केट यहाँ से सेल हुई, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन से, और इस लाइन ट्रेंड लाइन को कंप्लीट किया। अब देखें ये डाउन साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी इस पूरी रेंज के नीचे। ठीक है, ये पूरी रेंज, ये देखें, ये लाइक आपको बुलिश फ्लैग भी नजर आ रहा है वीकली में, एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है या बुलिश रेक्टेंगल जिसको मैं कहता हूँ। और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ऐसे कंप्लीट हो सकता है। अब लास्ट जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी आसिम के साथ, सरबास भी अवेलेबल थे उसमें, क्योंकि एफएमसी लास्ट वीक में था तो क्लियर नहीं था, तो मैंने कहा था ये वेट करना है इस वीक में और हम उसके बाद देखेंगे कि क्या ये हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाता है आने वाले टाइम फ्रेम में, यहाँ से नीचे गिर जाता है या वापस होल्डिंग दे देता है। तो अब इसने क्या किया है कि ये वाला तो ये जो सिचुएशन है ये इसने नहीं की, और मार्केट ने क्या किया है, इस रेंज की लिक्विडिटी हंट करके और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके, और ये जो इसका एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मैं आपको डेली में दिखाता हूँ, वापस आके मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से कैसे ट्रेड करना है? वीकली के हिसाब से बेहतरीन तरीका है कि मार्केट वापस आती है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, या ये जो सपोर्ट है ये दोनों, तो नेक्स्ट आप इसको यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्विंग ट्रेडर हैं, आप में होल्डिंग की एबिलिटीज हैं, मार्केट को जज करने की, मार्केट रिवर्स हो रही है या मार्केट कंटिन्यूएशन कर रही है, तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, एसएल आप अपना डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं। नॉर्मली इसका एसएल यहाँ पे आता है या लास्ट वीक का जो लो होता है यहाँ पे आता है। ये मैं आपको स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ। ठीक है, रिस्क आपने
अपने हिसाब से 1% 2% से ज्यादा रिस्क चार्ज नहीं करना आपको। पहले 100 का अकाउंट है या 1000 का है या $1 लाख का अकाउंट है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये याद रखिएगा, जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो ट्रेडिंग में वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। और दूसरा मैंने आपको उसमें बताया कि ये एक बेरिश फ्लैग है, ठीक है। तो ये वेव कंप्लीट होती है, डेफिनेटली हम इसको सेल करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सेल करना है। डेली के हिसाब से आपके पास एक बेहतरीन किस्म की जो रेंज की लिक्विडिटी है वो हंट होती हुई नजर आई है, और मार्केट ने इस बार की जो फेयर वैल्यू गैप था ये फिल किया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया और ऊपर क्लोजिंग दिया। अब नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ पे आती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो नेक्स्ट आप इसको बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट इसकी 152 का टारगेट तो इजीली इसमें है। अब आ जाते हैं हम जरा डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज बन रही है, ठीक है। ओके जी, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया है डेली टाइम फ्रेम में, मैंने आपको बताया कि मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी, अपनी पेंडिंग लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल किया है। तो वो गैप आपको कहाँ पे नजर आता है, वो देखिए ये बार है, ये देखें ये पूरी बार थी, ये गैप बार है, ठीक है। ये ही मार्केट में लिक्विडिटी पॉकेट्स का काम करते हैं, और यही जो है ना फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। किसी लेवल को मार्केट जब किसी फोर्स से ब्रेक करती है तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और यही आपका जो है ना लिक्विडिटी पॉकेट होता है, या आपका जो है ना लेवल्स होते हैं बड़े, जहां से मेजर ट्रेंड रिवर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें यहीं से रिवर्स हुई है, ये एक आपकी जो है ना यानी कि पूरी रेंज थी, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है इन सब के नीचे की। हाल मैंने बताया था कि लास्ट वीक में इसने डेली में नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन जब तक मार्केट की वीकली क्लोजिंग नहीं होती आपको कंफर्मेशन नहीं होती। अब आप देखें तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की रेंज थी, ठीक है। इस रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की है किस तरीके से, तो मार्केट आई है, इसके ऊपर क्लोज हुई है, और नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूएशन दिखाई है, यानी इसको कंफर्म किया है। कंफर्म क्यों किया, मैं कह रहा हूँ किस सूरत में किया है, कि मार्केट ने क्या किया है कि इसके ऊपर कंटिन्यूएशन दिया। हाँ, मार्केट इससे वापस नीचे क्लोज होती तो फिर हम डेफिनेटली देखते नीचे आती, क्लोज होती है, वो एक अलग सिचुएशन थी, मार्केट दोबारा कंफर्म करती बाइंग या सेलिंग। तो इसमें हमें कंटिन्यूएशन नजर आई है इस बार की, बुलिश की, ये कंटिन्यूएशन है, या इसकी कंफर्मेशन भी आप कह सकते हैं। मार्केट अब क्लोज हुई है, ये चीज बताती है कि मार्केट में बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना वो आने वाले टाइम फ्रेम में बाइंग है। अब मार्केट आती है वापस, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को जो आसान तरीका इसका बताया हुआ सिंपल है, आप इसमें लगाएं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल, ठीक है। और इसमें 50 या 61% का एरिया, ठीक है, ऑलमोस्ट इसका ये एरिया बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट आती है, ये जो अनटेस्टेड सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ तक, ये लोज तक, ये जो लो पड़े हैं आपके, ठीक है, यानी 61 से 78.6% का एरिया ये जो है, इसके बीच में आपको बाइंग मिलेगी। और नेक्स्ट आपका फिर ये बेहतरीन किस्म का टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है 200 पिप्स का इमीडिएट आपके पास, ये आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ और आपको H4 टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि इसको H4 में हमारे पास कौन सा एरिया बना है। तो H4 में भी ऑलमोस्ट आपके पास ये एरिया बन रहा है जो मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे मेजर किया हुआ है, ठीक है। अब ये H4 टाइम फ्रेम आपको दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेड कर रही थी, वापस नीचे आई, ये न्यूज पे इन्होंने स्पाइक दिया नीचे, ठीक है। और जो डेली की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वीकली की, ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये एक फेयर वैल्यू गैप नजर आया है, ठीक है। ये देखिए कितना बेहतरीन किस्म का ये एरिया था, कितना जबरदस्त एरिया था, जिसको जो है ना मार्केट ने कंप्लीट किया है, रीफिल किया है। तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने कंप्लीटली यहाँ की उठाई है। अब लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट अब जा रही है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरा एक जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया है। मार्केट आई है, मार्केट काफी बार्स में यहाँ पे इसने ऊपर होल्डिंग दे दिया है, वीकली में भी डेली में भी, जो कि इस चीज की कंफर्मेशन है कि ये अब मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में बुलिश है। मार्केट आती है, देखें नेचुरल बिहेवियर होता है, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऊपर जाए और वापस आए, इस एरिया को जब ये रिटेस्ट करेगी ना, ये आपकी बेहतरीन किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम फ्रेम में। यूएसडी जेपीवाई वैसे ही बहुत क्विकली मूव करता है डॉलर के साथ, जेपीवाई के साथ मतलब के, और अगर ये स्ट्रेंथ में हो तो आप इसकी इमेजिन करेंगे ये कितनी क्लासिकल मूव हो सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो ये इसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो मैं आपको बता रहा था। ओके, अब चलते हैं जरा
वीकली टाइम फ्रेम में, और कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब वाला टारगेट जो देख रहा हूँ वो क्यों देख रहा हूँ। उसकी कुछ कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट को आपने आने वाले टाइम फ्रेम में जो है ना वो कैसे ट्रेड करना है। ओके, सबसे पहले आप लगाएं अगर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल, तो ये आपकी इम्पल्स वेव थी, ठीक है। मैं इसकी कंफर्मेशन क्यों लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, अपने हर ट्रेड में देखोगा, ये बहुत ही जबरदस्त टूल है आपका कंफर्मेशन के लिए और रिवर्सल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, सिंपल देखें, आपको एरिया नजर आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे सेल आई थी। अब ये मार्केट करेक्टिव वेव में, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट है करेक्टिव वेव में, ठीक है। अब ये वाला एरिया मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप देखें, ये आपके पास 61.8% का एरिया है, और ये आपका लिक्विडिटी पॉकेट पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉकेट है, ठीक है। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन है, इट्स मीन कि मार्केट जाएगी इसी वीकली टाइम फ्रेम में, इसको हिट करके वापस के नीचे क्लोज होगी, तो फिर आपके पास ये एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी से पहले हमारे पास ये जो एरिया है, ये 61.8% का एरिया, जो कि अभी तक मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, ये हमें बता रहा है कि ये बहुत बड़ा मैग्नेट का काम कर सकता है आपके लिए, ठीक है। और आपका एटलीस्ट, मतलब यहाँ तक आप ट्रेड करें 152.30 तक कर लें। अगर आप बहुत ही समझदार ट्रेडर हैं, आपको इस लिक्विडिटी की समझ है, तो आप इसको, ये टारगेट भी आप इसका रख सकते हैं 153.50 या वन ऑलमोस्ट 153 का। ये इसको मैं आने वाले टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड होता हुआ देख रहा हूँ। एक ये कंफर्मेशन है। अब दूसरी कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट क्यों अप जाएगी। इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ किस टाइम फ्रेम में, मंथली में, तो फेयर वैल्यू गैप ढूंढने का तरीका, या मार्केट में जो अनटेस्टेड एरिया है उनको ढूंढने का तरीका, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखें, ये लेवल मैंने लगाया हुआ था, और आपको ये जो बार नजर आ रही है, ये पूरी बार, ये देख रहे हैं, ये पूरी एक रेंज है मंथली की, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि रेंजेस की लिक्विडिटी कहाँ होती है, जैसे अभी मैंने आपको वीकली में दिखाया है कि ये पड़ी थी नीचे, ठीक है। अब इसकी लिक्विडिटी जो है ना यहाँ पड़ी हुई है, ये देखें, ये पूरी ये मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया ना, इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट क्या करती है, जब भी आती है ब्रेक करती है, तो ये देखें इस तरीके से ये इस एरिया को फिल करके फिर मार्केट नीचे गिरी है। अब मार्केट ने ये वाला एरिया जो है ना, ये स्टिल मार्केट ने छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इस एरिया का फिल होना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है मार्केट में सेल आने से पहले। अब चूंकि मार्केट वीकली में एक बेरिश फ्लैग बना रही है, तो इस एरिया को रिटेस्ट किए बगैर मार्केट नीचे नहीं आ सकती। इससे भी अच्छी कंफर्मेशन अगर आप मजीद देखना चाहते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएं, ठीक है, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में, तो ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आएगी कि ये आप देखें, ये 3 मंथ्स में अगर मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो ये जो ब्रेकआउट का एरिया था, ये आप देख लें, हाई सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको रिटेस्ट नहीं किया, इट्स मीन कि मार्केट नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद जो है ना मार्केट आएगी नीचे, और ये 2000 पिप की मूव आने वाले टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे आज के यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस, ठीक है, जो मैं आपको, जिसकी कंफर्मेशन मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में बता रहा था, दिखा रहा था, ठीक है। डेली में अगर आप देखें, तो डेली में एक जो चीज है वो बताना मैं भूल गया था, वो एक मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया हुआ है, तो आपके पास ये फिर कंफर्मेशन है कि मार्केट में जब एक हाई ब्रेक हो जाता है, तो आप उसमें बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड सेल है, लेकिन चूंकि मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है 500 600 700 पिप की, तो ये आपके पास अब इस टाइम पे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में, जो मैं इसको ट्रेड होता हुआ देख रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।